अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी का आगाज़ इस खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं। जन्नत की दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार, दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें ये दोनों नेमतें नसीब फरमाना, आमीन। अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त। उनको प्रेशर कुकर में डालेंगे। 7 या 6 गिलास पानी का डाला है, एक बड़ा चम्मच नमक का और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इनको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गोश्त गलने तक बॉईल करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच घी का। इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, घी में ही काबली पुलाव बहुत मज़े का बनता है। 4 अदद प्याज लिए हैं, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे और जो गोश्त गल चुका है उनको साथ डालेंगे। अच्छी तरह इनकी बुनाई करेंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं, बारीक काट के साथ वो डालेंगे। और जो हमने यखनी बचा के रखी है उससे थोड़ा सा डालेंगे ताकि टमाटर और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी करें। यखनी डालेंगे। अब ये पानी मुझे चावल के लिए कम लग रहा है तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। साथ ही मेवे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम आधा कप, 1 चम्मच ऑयल का लिया है, उसमें बादाम डालेंगे। और साथ ही 1 कप मैंने किशमिश ली है। किशमिश को 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। पानी निकाल के इन दोनों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए इनको साइड पे निकाल लेंगे। और साथ ही गाजरें ली है मैंने 4 अदद, वो भी बारीक काट के उनको भी फ्राई करेंगे। और ये देखिए मेरे भाई जो बार बार आके कह रहे हैं कि जल्दी से बनाओ, इनको काबली पुलाव बहुत पसंद है। चलिए अब इसमें डालेंगे, गाजरों में डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। तो इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक कि गाजरें नरम ना हो जाए। साथ ही पानी चेक करेंगे। देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें भिगे हुए चावल डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो सेला चावल। इनको 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। सॉरी जी, सेला चावल नहीं, बासमती चावल। हम सेला चावल नहीं खाते तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं। अब मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक का डाला है। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला है। और साथ ही मेवे जो हमने फ्राई किए थे वो डालेंगे और इनको दम पे रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के है। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। इनको चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया है और जायका तो इसका लाजवाब था। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।